हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। और आज हम टॉपिक है एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो हम अपने पिता को लिखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे जिससे कि लिखना आसान हो और आप ये भी समझ पाएं कि एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं। तो यू वांट टू परचेज अ बाईसाइकिल। तो एक बात जान लीजिए, जो क्वेश्चन में मेंशन है वही चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे बॉडी पार्ट में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यू वॉन्ट टू परचेज अ बाईसाइकिल का मतलब हुआ कि आप एक साइकिल खरीदना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर। अब आपको क्या करना है, जो काम करना है वो देखिएगा कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कहता है कि एक लेटर लिखो, यानी कि एक पत्र लिखो अपने पिता को, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी। उनको रिक्वेस्ट करते हुए, अनुरोध करते हुए कि वो आपको कुछ पैसे भेजें फॉर परचेजिंग अ साइकिल या बाइसाइकिल। एक साइकिल या बाइसाइकिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, खरीदने के लिए। अब साइकिल लिखा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि साइकिल इंग्लिश नहीं है, बाइसाइकिल होगी तो ही इंग्लिश होगी, है ना। साइकिल भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ चुके हैं कि हमें अपने पिता को एक पत्र लिखना है, उनसे कुछ पैसे मांगने हैं, किसके लिए? साइकिल खरीदने के लिए। अब साइकिल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, ये कारण ही हम अगर उन्हें बता देते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट क्लियर हो जाता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा चीज दिख रहा है आपको एक साथ। हालांकि आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, आपको याद रखना है केवल। यहाँ पर आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जिसे हम एसी के नाम से जानते हैं। सेंडर्स एड्रेस मतलब आप खुद पत्र को लिख रहे हैं, आप ही इस पत्र को भेजने वाले हैं, तो आप हुए सेंडर, यानी कि जो भेजने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है कि XYZ में अपना नाम, नीचे आपको लिखना है प्लेस जहां आप रहते हैं, और वहां का पिन कोड। ये तीन चीज आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको अपना नाम ऊपर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि समझने वाला समझ जाता है, आप नीचे भी अपना साइन करते हैं इसलिए। तो ये आपको छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन प्लेस और पिन कोड कंपलसरी अपना डालिए और आप लर्न करके रखिए इसको, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, तो आपको आना ही चाहिए सब चीज़। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है? डेट। डेट मतलब हो गया दिनांक। अब इसमें आपको क्या मेंशन करना है? तो बहुत लोगों का मन में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम डेट किस दिन का लिखें या कौन सा डेट लिखें। सिंपली आंसर याद रखिएगा, जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं उस दिन का ही डेट होगा। और नॉर्मल वे में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हम अपने पिता को, माता को पत्र नहीं लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पत्र नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं इसको, तो यहाँ पर हम केवल और केवल एग्जाम हॉल में जिस दिन हम बैठ करके एग्जाम दे रहे होंगे और हमें ये लेटर लिखनी पड़ी इस टाइप की, तो हम वहां पर उस दिन का डेट डालेंगे। आपको डेट डालने का फॉर्मेट पता है? नहीं पता होगा तो मैं साइड में स्लाइड आएगी, उसको देख लीजिएगा कि डेट के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगला, जब डेट खत्म होता है, ये 2 नंबर पॉइंट था डेट आपका, 3 नंबर पॉइंट पहुंचेंगे जिसका नाम है ग्रीट करना या फिर सैल्यूटेशन। तो आप इसका स्टार्ट करेंगे अच्छे से। जैसे कि आप पिता को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप माई डियर लगा दें। इसके बाद जो भी आए, माता पिता भाई बहन कोई भी आए, कजिन्स, तो आप यहाँ पर सिर्फ उनका बारे में से लिख देंगे, माय डियर कजिन, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, इस टाइप में। तो पापा को लिखना है तो माय डियर फादर। आई हैव नॉट हर्ड यू फॉर अबाउट अ मंथ। तो बच्चा, मान लीजिए मैं ही हूँ और अब मैं अपने पिता को पत्र लिखकर क्या बोलता हूँ? आई हैव नॉट नॉट हर्ड यू, मतलब मैंने आपको नहीं सुना है। सिंपल वे में इसे कहा जाए तो मेरी आपसे बात नहीं हुई है। फॉर अबाउट अ मंथ, लगभग 1 महीने हो गए इस बात को, तो 1 महीने से मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई है। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ या फिर मैं डरा हुआ हूँ। दैट यू आर एंग्री विथ मी, यहाँ अफ्रेड का मतलब मुझे चिंता है, ये भी आप मान सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम अफ्रेड का मतलब हुआ कि यू आर एंग्री, आप गुस्से हैं, विथ मी, मुझसे। आई एम फाइन हेयर एंड होप यू सो, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। अगला पैरा, ये जो पैरा था इसे इंट्रोडक्टरी पैरा कहते हैं। इसमें आप क्या कहते हैं, जिस भी पर्सन को आप लेटर लिखते हैं उसका वेलबींग पूछते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं उन्हें। तो जैसे आपने बताया कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ये क्वेश्चन आपको रहना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का पत्र लिखें भाई बहन माता पिता छोटे भाई को, तब इसमें ऐसा लाइन का मेंशन करिए। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा नंबर पैरा जो होता है, ये सब बॉडी पार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि आपका 4 नंबर पॉइंट चल रहा है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने खुद को वेलबिंग उनके लिए ली, मैंने वो कैसे हैं हाल चाल उनका पूछ लिया। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट आता है जिसमें हम रीजन को मेंशन करते हैं कि हमें क्यों चाहिए, जो क्वेश्चन लिखना है उसका कारण क्या है, तो आप उसको बताइए। जैसे यू नो दैट, आप जानते हैं कि, ध्यान सुनिएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है कि आप जानते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है ऑन फुट, पैरों पर।
आई हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 माइल्स डेली। आप 4 माइल्स, 5 माइल्स, 3 माइल्स, जो यहाँ पर मन करे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको जितना हो। नहीं करना हो तो आप अज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली लोग कौन है जो एक बाईसाइकिल भी उसके पास नहीं है, एक साइकिल भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा सवाल दिया जाता है कि आप सोच सकें कि ऐसा भी टाइम गुजरा है हम लोग के साथ। तो यू नो दैट, आप जानते हैं कि आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे पैरों पर चल के जाना पड़ता है स्कूल। आई हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 माइल्स डेली, मुझे रोजाना 4 मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है। आई हैव टू स्टार्ट फॉर स्कूल एट द अर्लीस्ट, यहाँ पर अर्लीस्ट का मीनिंग होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, याद रखिएगा। तो आई हैव टू स्टार्ट मतलब मुझे प्रारंभ करना पड़ता है फॉर स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय के लिए, एट द अर्लीस्ट मैंने सुबह से ही उठ करके तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि मुझे स्कूल समय पर पहुंचना है। सो आई डोंट गेट मच टाइम फॉर माई स्टडीज इन द मॉर्निंग, सो इस कारण से मुझे नहीं मिलता या फिर मैं नहीं निकाल पाता क्या समय फॉर माई स्टडीज इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के टाइम में मैं एकदम पढ़ ही नहीं पाता हूँ। इसका कारण क्या है कि मुझे पैदल चल के जाना पड़ता है, 4 मील दूर मेरे स्कूल है इसलिए। वेन आई रिटर्न होम, और जब मैं वैसे ही पैरों पर चल करके घर आता हूँ फ्रॉम स्कूल से, आई एम वेरी टायर्ड, मतलब मैं बहुत थक जाता हूँ। अब मुझे बताइए कि आप बहुत थक गए हैं तो अचानक आप आते आते पढ़ना नहीं तो स्टार्ट नहीं करेंगे, साथ में आपके लाइफ में खेल कूद का भी वैल्यू है। तो आपने एक सटीक और एक सरल सिंपल वे में बता दिया कि आपको प्रॉब्लम हो रही है साइकिल नहीं होने की वजह से। अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है उनसे। ये थर्ड पैरा जो स्टार्ट हो रहा है, आई हैव सॉरी, इफ आई हैव अ बाईसाइकिल। अब बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या फायदा होने वाला है। तो अगर मेरे पास एक साइकिल हो, आई कैन सेव मच टाइम एंड एनर्जी, तब मैं क्या करूंगा, अपना बहुत समय और एनर्जी को बचा पाऊंगा। आई नो साइकिलिंग वेल, मैं साइकिलिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मतलब साइकिल बहुत अच्छा चला लेता हूँ। एंड कैन राइड अ बाईसाइकिल इवन ऑन द क्राउडेड रोड्स, और बाईसाइकिल को मैं राइड भी कर सकता हूँ, मतलब चला सकता हूँ जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला सड़क हो वहाँ पर भी। इफ यू अग्री, अगर आप मेरे बात से सहमत हैं विथ मी, दैट अ बाईसाइकिल इज इसेंशियल फॉर मी, कि मेरे लिए एक बाईसाइकिल की आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरत है उसकी, प्लीज सेंड मी मनी, तब मुझे क्या करिए, पैसे भेजिए। एंड हेल्प मी टू, यहाँ पर होगा टू परचेज अ बाईसाइकिल, और मुझे हेल्प करिए, मदद करिए मेरी कि मैं एक बाईसाइकिल को खरीद पाऊँ। प्लीज़ गिव माई लव टू माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर, कृपया करके मेरे माँ को मेरा प्रणाम और मेरे भाई को मेरा हेलो कहिएगा। मतलब कि आपने एक सरल वे में सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके, कोई भी जटिल वर्ड्स नहीं, यानी कि हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं किया आपने, और इस पत्र को बता दिया। अब उनको समझ में ये बात आ गया, आपको रिक्वेस्ट करना था, आप रिक्वेस्ट किए, क्वेश्चन के अनुसार आपका जो लिखना था लेटर वो पूरा हुआ। अब इसमें क्या करना होता है, क्योंकि आप इस लेटर को भेजने वाले हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो जो आप लिखते हैं, तो मैंने बोला ही था कि ऊपर आप अगर नाम मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी है, तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कि लास्ट में प्रणाम वगैरह जो कहते हैं हम लोग, उस टाइप वाला बात होती है। तो योर लविंग सन, और आपको खुद का नेम यहाँ मेंशन करना है, याद रखिए अपना नाम यहाँ लिखना है जो भी इस लेटर को लिख रहा है, या फिर लेटर में जिसका भी नाम मेंशन है। मान लीजिए सपोज दैट यू आर कुणाल, यू आर अमन, इस तरह से नाम रहता तो यहाँ पर अमन नाम आ जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिसिंग दिख रहा है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट पर आप देख रहे हैं कि एक स्टाम्प का ये साइन दिख रहा होगा। तो ये लेटर का बहुत ही मेजर पार्ट होता है, क्योंकि इसके बिना लेटर सेंड ही नहीं होगा। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जिसको भी आप भेज रहे हैं लेटर, उसका नाम पहले मेंशन करेंगे, वो कहाँ रहता है वो मेंशन करेंगे, और उसका पिन कोड मेंशन करेंगे। और ये जो स्टाम्प ऐसे लगा हुआ था आप देख रहे थे, इसको तो जरूर मेंशन करना है आपको, और साथ में इसको ऐसे बॉक्स में ही भर के रखना है, मतलब कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिकल जो मतलब होगा, स्क्वायर के जैसे बॉक्स में भर देना है आपको। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, मैं फिर भी इसको आपको समझा दूंगा एक बार और, ध्यान सुन लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे लेटर और राइटिंग एक्टिविटीज़ के सेक्शन जो हैं वो बने हुए हैं बहुत सारे टॉपिक पर, ऐसे लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, एडिटर लेटर, ये सब के टॉपिक अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करें राइटिंग एक्टिविटीज़ का, और वहाँ पर आपको ये सब आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ पर डायलॉग राइटिंग भी आपको मिलेगी, साथ में स्पोकन की वीडियोज़ भी हैं, और टेक्स्ट एनालिसिस, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के टेक्स्ट का एनालिसिस आपको मिलेगा, जिसमें इंग्लिश का टेक्स्ट को मैं पढ़ाता हूं और समझाता हूं। साथ में अभी प्रयास कर रहा हूं कि टाइम निकाल करके क्वेश्चन आंसर को भी समझा पाऊं आपको इजी लैंग्वेज में। आप घर बैठे ही मुफ्त में एक ऐसी शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं अपने अंदर, एक ऐसा लर्निंग ला सकते हैं जो एकदम क्रांति ला सकती है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख सकते हैं। चैनल का नाम आपको नीचे दिख रहा है, और नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा जो आपके क्लासेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्लासेस के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखें।
तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।